नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की उत्कृष्ट सेवा और संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशनों में भारत के लंबे योगदान को मान्यता देता है। साथ ही कहा कि यह उपलब्धि देश की अनेक युवा बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों के प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत है। उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने न्यूयॉर्क में प्रदान किए। भारत इंडोनेशिया जॉइंट मिशन की बैठक आज नई दिल्ली में समाप्त हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशियन समकक्ष सुगियोनो ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीति साझेदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि बैठक में राजनीति, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री और शिपिंग, व्यापार, फिनटेक, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिजों के साथ साथ पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर अहम चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों, बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को और मजबूत करने पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने पिछले साल अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा है कि यह छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोह का काम है। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अफवाह से बचने और केवल सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से जारी आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने का आग्रह किया है। भारतीय सेना की स्पेयर क्रॉप्स की स्पेयरहेड डिवीजन ने कल लिखाबाली में प्रोजेक्ट नव भारत के तहत युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय समुदाय, खासकर युवाओं को प्रेरित करना था ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। लिखावाली और आसपास के सिलापत्थर इलाके के 250 से ज़्यादा छात्रों और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाना था। अरुणाचल प्रदेश राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने रूट्स आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर में कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए। इन नाटकों में स्थानीय कलाकारों ने घरेलू हिंसा, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, कैदियों के अधिकार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और बच्चों को यौन अपराध से बचाने वाले कानून पोक्सो जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन करके दर्शकों को जोड़ा। यह पहल राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा देकर सही जानकारी पहुंचाना और कानूनी सहायता के समाधान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन ने आज ईटानगर में साइकिलिंग इवेंट के साथ वर्ल्ड साइकिलिंग डे 2026 मनाया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री केंटो जिनी, सलाहकार मुचुमिथी और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुए। इस मौके पर अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के सचिव ताका तमुत ने बताया कि इस इवेंट का उद्देश्य हेल्दी लाइफस्टाइल, एडवेंचर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है। लेकांग विधायक लिखा सोनी ने कल तामिन वेलफेयर सोसाइटी के उन 11 सफल उम्मीदवारों को सम्मानित किया जिन्होंने APES, PGT और JEE जैसे कई प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। नाहरलगुन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक ने सफल उम्मीदवारों को उनकी कामयाबी के लिए बधाई दी और उन्हें समाज की भलाई और विकास के लिए भविष्य में भी बेहतरीन काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।